और जो ब्राह्मणों की सेवा उपासना करता है भैया जगत में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। ये तो बड़ी विडंबना है कि आज समाज में विघटन पैदा करके और समाज में लोगों में ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भाव भर दिया। सिंघल जी, मुगलों ने विचार किया कि हमने इतने ज्यादा आक्रमण किए, फिर भी इनकी संस्कृति मिटती नहीं है, इनका धर्म नष्ट नहीं होता, धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जब तक ब्राह्मणों के अनुयायी बनकर के चारों वर्ण चल रहे हैं, ये ब्राह्मण जो है तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और समाज में भी धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं, समाज भी धार्मिक बना रहता है। इसलिए किसी प्रकार आपस में समाज में ऐसा द्वेष पैदा करा जाए कि लोगों में ब्राह्मणों के प्रति घृणा नफरत हो जाए, आपस में झगड़ जाएं, ताकि हम लोग अपने मनसूबे में कामयाब हो जाएं। तो षड्यंत्र पूर्वक जो है आपस में जातियों में लोगों को बांट करके लड़ाया गया और लड़ा करके ब्राह्मणों के प्रति हमारे अपने लोगों में ही द्वेष भावना भर दी गई। ऐसे भी श्लोक जो है किसी को लालच देके अथवा डर दिखा करके बनवा लिए उस समय जो विद्वान थे उनसे, कि जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं। वो प्राचीन नहीं है, वो डाला गया है, वो मिश्रण है। लेकिन मनुस्मृति में और जगह जगह ऐसे श्लोक तैयार कर करके लिख दिए गए जिससे समाज आपस में बढ़ जाए। और नहीं तो हमारे यहां चारों वर्णों को एक शरीर का ही अंग तो कहा गया है, और शरीर में यदि एक अंग ना रहे तो क्या शरीर पूरा रहेगा? शरीर काम कर पाएगा? तो समाज के सभी वर्ण जो हैं वो एक विराट नारायण का अंग है और बिना उस अंग के कोई क्रिया नहीं हो सकती। ब्राह्मणों समुखमा सिद्धा हो राजन्या कृता। तो चारों वर्ण जो है भगवान विराट नारायण का स्वरूप ही है, अलग नहीं है। लेकिन जब तक ब्राह्मणों में आस्था रहेगी, ब्राह्मणों के अनुयायी बन के चारों वर्ण रहेंगे, तब तक धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, सनातन को मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके और विधर्मियों ने जानबूझ करके हम लोगों में आपस में द्वेष पैदा कराया। और जब से लोगों ने ब्राह्मणों का आदर कम किया, तब से ही समाज में धर्म का ह्रास होने लग गया। भगवान तो बड़े ब्रह्मण्य देव हैं। धर्म का मूल ब्राह्मण को कहा गया है। भगवान का अवतार जब जब होता है तो भगवान के अवतरण काल में पहला कारण ब्राह्मण की रक्षा, फिर गाय की रक्षा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निजेच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। क्योंकि ब्राह्मणता बनी रहेगी, बची रहेगी, तभी जो है धर्म बचा रहेगा। आप लोग ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि महाराज जी ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मणों की महिमा गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भैया। धर्म को बचाना है। देखो, राष्ट्र को बचाने के लिए धर्म को बचाना आवश्यक है। राष्ट्र तभी बचेगा जब धर्म बचेगा, क्योंकि जहां धर्म नहीं रहेगा तो राष्ट्र की भी कोई कल्पना नहीं। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा, और धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण की रक्षा, और ब्राह्मण की रक्षा के लिए वेद की रक्षा, ये सब आवश्यक है, एक दूसरे के पूरक हैं।